अब रोज साइकिल ढो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कथी खातिर ला रहे हैं कोई पते नहीं है, कौन नौकरी के लिए आ रहे हैं पते नहीं है, समझ रहे? तो साइकिल मत ढोइए, ये आंकड़ा लगाइए कि हम एक दिन क्लास जा रहे थे, कितनी चीज़ें हम सीख के आ रहे हैं और कितना हम अपने मंजिल के नज़दीक जा रहे हैं। ये आकलन जब तक नहीं करते रहिएगा तब तक सक्सेस होना मुश्किल है साहब। चलिए अब चलाइए बीपीएससी के पीटी में। बीपीएससी का जो पीटी है, बीपीएससी खास करके 2 फेज में होता है। जिस तरह से दरोगा होता है पीटी प्लस मेंस, उसी तरह से बीपीएससी भी जो होता है ना पीटी प्लस मेंस। अच्छा, कुछ बच्चा ना कभी कभी हमको ऑफिस में सवाल आके पूछता है, सर बीपीएससी मतलब की होता है, कौन नौकरी होता है? बहुत बच्चा हमको ऐसे, देखिए नया बच्चा है तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि अब तो लोग बीपीएससी का नाम जानने लगा। पहले आज से 5 साल पहले 7 साल पहले चल जाइए तो लोग बीपीएससी का नाम नहीं जानता था, बीपीएससी का नाम सुन के है काटता था, डरता था। इन्वायरमेंट में और बीपीएससी मत पूछो, यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली मुखर्जी नगर, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं होगा, ऐसा इन्वायरमेंट था। लेकिन अब इन्वायरमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, लोग जानने लगे हैं, बच्चा जानने लगा है। लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या हो सकता है, बीपीएससी में क्या बनता है? बीपीएससी तो बूझ रहे हैं बीपीएससी, लेकिन इससे बनता कौन चीज़ है, कौन नौकरी होता है, ऐसे करके पूछता है। तो देखिए बीपीएससी जो है ना, इसके थ्रू कई पोस्ट होते हैं, जैसे कि एसडीएम का पोस्ट होता है, डीएसपी का पोस्ट होता है, सीओ का पोस्ट होता है, बीडीओ का पोस्ट होता है, एसडीओ का पोस्ट होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है और रजिस्ट्रार का पोस्ट होता है। तो बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं, सीडीपीओ का पोस्ट होता है, ठीक है ना, एआरओ का पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे बीपीएससी के अंतर्गत सारे पोस्ट आता है। मतलब अगर आप बीपीएससी क्रैक करते हैं तो आपके रैंक के हिसाब से ये सारे चीज़ दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है एसडीएम का, सेकेंड पर डीवाईएसपी का, डीएसपी जिसको बोलते हैं डीएसपी का, इसके बाद क्रम से हर पोस्ट है, बीडीओ का, सीओ का, एसडीओ का, सीडीपीओ का, ये सारे अलग अलग पोस्ट है। रजिस्ट्रार का सबसे कम है, रजिस्ट्रार का, और सबसे अधिक कमाई उसी को है। चलिए ठीक है ना, कमाई की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग जब भी बीपीएससी में जाइए तो लोगों का भला करने के लिए सोचिए, अपना भला के लिए नहीं। चलिए अब देखिएगा कि इसका अब क्या होता है। क्लियर हो गया कि बीपीएससी में क्या पोस्ट होता है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या होता है। एक पीटी का होता है और एक मेंस का होता है। ऐसा बात है, खाना वाना सब खा के आए थे ना, हम पहले बोल दिए थे। हाँ नहीं, 2 बजे तक क्लास नहीं चलेगा, जल्दी छोड़ देंगे। चलिए देखिए इसमें पीटी जो होता है ना, प्रीलिम्स में कितना सवाल होता है। सवाल जो होता है यहाँ पर 150 सवाल होता है, यहाँ 150 मार्क्स जो होगा 150 का, मतलब एक सवाल 1 नंबर का। दरोगा वाला था 2 नंबर का। और यहाँ पर निगेटिव जो होगा 0.25, मतलब 1/4। ये थोड़ा सा दरोगा की अपेक्षा ज़्यादा निगेटिव हो गया। मतलब 4 सवाल आप गलत करिएगा ना तो 1 सही वाला आपका नंबर कट जाएगा। वहाँ तब 5 को गलत करिएगा तब 1 सही वाला नंबर कटेगा। ये अंतर है। चलिए अब देखिएगा, ये तो हो गया इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये इसी बार जोड़ा गया है निगेटिव, पहले निगेटिव नहीं था। चलिए अब देखिए यहाँ से सवाल कितना पूछा जाता है। हिस्ट्री से 25 से 30 सवाल, हिस्ट्री से 25 से 30 सवाल। और इस भी हिस्ट्री में ना 3 गो हिस्ट्री होता है। एक होता है मॉडर्न, जिसको कहते हैं आधुनिक भारत। एक होता है मेडिएवल, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। और एक होता है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारत। तो यहाँ पर हिस्ट्री में भी ना सबसे अधिक सवाल होता है आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से कम 10 से 15 सवाल यहीं से रहेगा, 15 गो सवाल यहाँ से रहेगा। और बाकी 15 अगर यहाँ से रहेगा तो 10 यहाँ से रहेगा, 5 यहाँ से रहेगा। तो इसका मतलब फोकस अधिक किस पर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर। और इसी लेकर के आप देखते हैं कि मेरा जो जितना भी बैच चलता है ना, तो पहले जो शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री ही शुरू होता है। चलिए तो हिस्ट्री से 25 से 30 सवाल। इसमें भी हिस्ट्री में कौन सब्जेक्ट अधिक पढ़ना है बीपीएससी वालों को, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री फिर मेंस में भी काम करता है। चलिए उसके बाद चलाइए करेंट अफेयर, 25 से 30 सवाल, 25 से 30 सवाल करेंट अफेयर का आएगा। फिर चलाइए साइंस का, तो ये भी 25 से 30 सवाल आ जाएगा। फिर चलाइए बिहार स्पेशल का, तो 25 से 30 सवाल, 1 2 3 4। अगर 25-25 सबका ले ले तो 100 नंबर देखिए पुर रहा है ना।
100 नंबर पूर रहा है और 100 ही नंबर पे बच्चा का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव जो रहा है ना 110 गया था पिछले बार, लेकिन अब और छलांग मार दिया था बहुत ज़्यादा, लास्ट गया था 97, लगातार 3 साल से 96 97 96 97 चल रहा था 3 बार से। इस बार पिछले बार अचानक मार दिया था छलांग, 110 चला गया 109, लेकिन इस बार निगेटिव लगा दिया। तो मेरे समझ से क्या, आप बाकी का चैनल भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि बोल रहा है कि 100 के अंदर रहेगा इसका, तो 100 पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए 4 ही सब्जेक्ट आपको क्या करवा रहा है, रिजल्ट करवा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आपसे बन जाए, लेकिन फिर भी और भी सब्जेक्ट देखिएगा कि पॉलिटी का आपका 12 से 15 सवाल है, ज्योग्राफी का भी 10 से 15 सवाल, इको का भी 8 से 10 सवाल और मैथ का भी 10 सवाल। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक अधिक वाला एक कम वाला जोड़िए तो 150 पूर जाएगा। देखिए 25 30 कितना हुआ 55, एक कम वाला लीजिए 25 कितना हुआ 80, फिर 25 कितना हुआ 105, इसका अधिक वाला लिए इसका कम वाला लीजिए कितना हुआ 117, फिर इसका 15 लीजिए 32, इसका लिए कितना 40, 10 कितना 50, 150 पूर गया आपका, एक कम एक अधिक क्योंकि 5-7 सवाल का अंतर होता है, तो 150 सवाल आपका पूर गया। तो ये हो गया इसका पीटी का, पीटी इसका 100 पे बन जाता है रिजल्ट। अब देखिए कि आप दरोगा वाला में और इस वाला में ये जरूर देखिएगा कि हिस्ट्री उतना ही लगभग पूछा जाता है जितना दरोगा में, क्या करेंट अफेयर भी उतना ही पूछा जाता है जितना दरोगा में, साइंस भी उसी तरह, लेकिन बिहार स्पेशल में थोड़ा सा मात्रा यहाँ बढ़ गया है। पॉलिटी भी देखिए कमोबेश उसी तरह से, ज्योग्राफी भी कमोबेश उसी तरह से, इकोनॉमिक्स भी वहाँ 10 था यहाँ भी 8 से 10, और मैथ वहाँ 5 था यहाँ हो गया 5 अधिक। मतलब कॉमनली आप देखिए तो मिला जुला करके पीटी का बीपीएससी का और दरोगा पीटी या मेंस लीजिए सिलेबस लगभग क्या है सेम है। चलिए ये हो गया आपका पीटी का, आया समझ में बात है। अब चलाइए मेंस में, मेंस ये सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें चेंज हुआ है। अब देखिएगा कि मेंस कैसे किया गया है, किस प्रकार से बदलाव किया गया है, समझिएगा कि मेंस जो होता है ना बीपीएससी का वो 4 फेज में होता है, ये 4 फेज में होता है मेंस, ठीक है ना। तो 4 फेज में क्या होता है कि एक जनरल हिंदी होता है, जनरल हिंदी होता है, लेकिन वो जो था पीटी वो ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि आप रंगते हैं हर एग्जाम में उस तरह से ऑब्जेक्टिव था। लेकिन यहाँ जो बताएंगे आपको ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। आपको जैसे कि पहले 7वां 8वां में लिखते थे, नहीं लिखते थे ना, दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, नहीं ऐसे लिखते थे ना, उसी तरह से इसमें आपको लिखना होगा। तो जनरल हिंदी, लेकिन ये कंपलसरी भी है और 30% लाना जरूरी है, 30% लाना है। जैसे कि दरोगा में आप देखे थे कि 30% लाइए बस हो जाएगा आपका काम। और ये जो रहेगा ना 100 मार्क्स का, कितना का रहेगा 100 मार्क्स का, टाइम मिलेगा आपको 3 घंटा, सवाल लेके सूत जाइए कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में आता। चलिए 3 घंटा टाइम मिलेगा, लेकिन 3 घंटा ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम है, उसके है पर्याप्त टाइम है बनाने वालों के लिए जो पढ़ के जाएगा, लेकिन टाइम बिल्कुल सेम है, सूतने का टाइम नहीं मिलेगा। चलिए तो जनरल हिंदी यहाँ पर 30% और इसका नंबर जुटता नहीं है मेरिट में, याद रखिएगा इसका नंबर जुटता नहीं है। अब चलाइए ऑप्शनल, ऑप्शनल का पहले नंबर जुटता था, लेकिन इस बार जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें हटा दिया, क्योंकि ऑप्शनल में होता क्या था कि कोई मैथ लेता था ना तो उसका नंबर अधिक उठ जाता था, क्योंकि मैथ में नंबर कटता नहीं था। बाकी कोई हिस्ट्री ले लिया तो उसमें नंबर अधिक कटता था। तो होता था क्या कि हर बार ना एक ऑप्शनल वाला बच्चा ना रिजल्ट कर देता था, इसीलिए करके इसको हटा दिया, बोला नहीं ऑप्शनल जो लेना है लो, कोई बात नहीं है, इसमें 30% लाना जरूरी है। अब 30% लाइए चाहे 70% लाइए कोई दिक्कत नहीं है, इसका नंबर नहीं जोड़ेंगे, इसका भी नंबर नहीं जुटेगा। तो दो हो गया 30% वाला, आया समझ बात है। और इसमें जो टाइम मिलेगा ये जो रहेगा ऑप्शनल, ये रहेगा 300 मार्क्स का और ये रहेगा 3 घंटा का, और ये अलग अलग डे में एग्जाम होता है, एक दिन में नहीं होता है, ठीक है ना।
उसके बाद चलाइए मेन पेपर है आपका ये 3। अब यहां से नंबर जुटेगा और यहीं से आपका मेरिट बनेगा। अब चलाइए जनरल स्टडीज, मतलब समान अध्ययन जिसको बोलते हैं, समान अध्ययन, इसका पेपर 1। ये जो होता है 300 मार्क्स का, कितना होता है 300 मार्क्स का, और टाइम जो मिलता है, अच्छा 3 छूट गया, सब में 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। मार्क्स रहेगा 300 का, समय मिलेगा 3 घंटा। इसमें जितना आप स्कोर करिए, क्योंकि यहीं से नंबर आपका मिलेगा, यहीं से आपका नंबर जुटेगा, यहीं से आपका मेरिट बनेगा, तो जितना आप ला सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर जनरल स्टडीज में पूछता क्या है, इसमें क्या क्या आता होगा। एक बात बता देते हैं, मेंस बीपीएससी का आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। इसलिए है क्योंकि इसमें सवाल बहुत सारा आउटे होता है। 50 को सवाल दे देंगे तो करंट अफेयर को हटा दीजिए, 50 सवाल अगर दे देंगे ना तो करंट अफेयर को हटा के बाकी सवाल उस 50 से बाहर नहीं जाएगा, केवल करंट अफेयर को हटा दीजिए तो ठीक है। इस क्या बताए, स्मार्ट स्टडी मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। चलिए, हाँ, बाबा पर विश्वास सिर्फ रखना है। हाँ चलिए, अब देखिए इसमें बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है। जनरल स्टडीज 2, ये भी 300 मार्क्स का, समय रहेगा 3 घंटा। और इस बार ये नया चीज़ जोड़ा, पहले ये नहीं था, इसी बार जोड़ दिया है। इसको हटाया नंबर जुटने से, तो इसको जोड़ दिया। हिंदी ए से, हिंदी ए से, ठीक है ना। हिंदी गाय पर लेख, गाय पर लेख नहीं होगा। देखिएगा ना क्या पूछता है, 300 मार्क्स का होगा और समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटा मिलेगा। ऐसा जो बात है। चलिए अब तेजी से थोड़ा सा देख लेते हैं सबको क्राइटेरिया। अब देखिए, अब बताएंगे आपको हिंदी में कौन सी पूछा जाएगा, फिर बताएंगे, ऑप्शनल नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑप्शनल जिसका जो होगा, मैथ वाला का अलग होगा, हर वाला का अलग होगा। तो आपको अलग अलग करके बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आएगा, क्योंकि ये भी जानना, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चा क्या करता है, कहता है कि बीपीएससी पढ़ रहे हैं, उसको मेंस का सिलेबस नहीं पता होता कि क्या वो सवाल कहाँ से पूछेगा, कौन सी पूछेगा, वो नहीं पता रहता है। तो बताइए कि कैसे वो क्या कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका। अब देखिए, अब बताएंगे आपको हिंदी, जनरल हिंदी है ना 30%, इसमें क्या क्या पूछेगा वो आपको बता देते हैं। चलिए देखिएगा, आपको बताया कि जनरल हिंदी में कितना परसेंट लाना जरूरी है, 30% कंपलसरी है। टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटा। समय कितना रहेगा आपका, 100 मार्क्स का। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोचिंग से बात। बैच एक 9 बजे नया स्टार्ट हुआ है, 9 से 11। ठीक है, आइए ना। ठीक, चलिए देखिएगा कि ये तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आता है निबंध लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, निबंध। निबंध जो होगा ये 30 अंक का होगा, 30 नंबर का। ऐसा नहीं बात है। इस निबंध में भी ना आपको ऑप्शन देगा, 2 निबंध देगा, उसमें एक आपको लिखना है कोई जो आपको आ रहा है, ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से आप 10वां में इंटर में देखते हैं कि अथवा करके देता, उसी तरह से। फिर व्याकरण आएगा आपको, ये भी आएगा 30 नंबर का, 30-30 60। आपको लाना कितना है, 100 में 30 नंबर लाना है आपको। सो देख रहे हैं ना। देखिए सिलेबस को आप बारीकी से समझिएगा तो आपको लगेगा कि होगा, लेकिन आपको समझाया ही ऐसा जाता है ना कि लगबे नहीं करता कि कभी होगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आपको समझाना चाहता ही नहीं है, और समझाने वाला जो होता है ना वो खुद बीपीएससी में बैठने वाला होता है। वो चाहता है कि बढ़िया से अगर समझा देंगे, 10 को बच्चा बढ़ गया तो 10 को मेरा कंपटीटर हो जाएगा ना। आ रहा समझ बात है, ये बातें हैं। चलिए तो 30 अंक। वाक्य विन्यास जो आता है वो 20 अंक का, और संक्षेपण, ये तो आप लोग 10वां इंटर सब में देते हैं संक्षेपण। एक कहानी दे दिया पकड़ के, आप संक्षेप करिए 1/3 करके, तो ये 20 नंबर का। एक बात बताइए, निबंध अगर आया, कितबो घटिया लिख देंगे, कुछो लिख देंगे, अच्छा 10 नंबर देगा कि नहीं देगा। 2 ब्याहों का गीत लिख देंगे तो देगा कि नहीं देगा। हाँ, मतलब ब्याह का गीत नहीं लिखना है, कहने का मतलब ये है कि निबंध लिखने के लिए बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना हम लोग। जब तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे नील जाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे। तो 30 में
अगर 10 दिया तो कोई बात नहीं। व्याकरण आया, क्या 10 नंबर का हम नहीं बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं ना। वाक्य विन्यास क्या 5 नंबर भी नहीं ला सकते हैं क्या? संक्षेपण तो 20 नंबर का है, 1/3 लिखना होता है उसी कहानी को। तो बताइए कम से कम यहाँ तो हाफो नंबर आएगा ना। जोड़ लीजिए 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35। एकदम कम कम गिने हैं कि अधिक गिने हैं? बताइए आप, कम कम गिने हैं ना। फिर भी हम रिजल्ट में है कि नहीं है? तो भारी है ये क्या? हा? बस समझने का क्राइटेरिया अलग होता है लोगों को कि हमसे नहीं होगा। बस यही जो है ना गड़बड़ है। और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि हम लोग ना अपने आकलन को दूसरे के आकलन से समझते हैं। दूसरा कोई बोल दे तोरा से बीपीएससी नहीं होगा, बस समझ ले। अरे लोग क्या कहता है उस पर काहे सोच रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, है कि नहीं। चलिए देखिएगा, अब जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बताए थे कि 3 घंटा का होगा, 300 नंबर का होगा, वो देखिएगा इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें इस बार नया पैटर्न किया, ये सारे नया पैटर्न है इस बार, सब बच्चों के लिए नया है, हमारे लिए भी नया है। इसमें देगा शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया, लिख देगा निम्न का उत्तर दें। ये 38 नंबर का, इसमें ABCD करके दे देगा 3-4 बच्चों को। ये क्लियर नहीं किया कि कितना रहेगा, ऐसे करके दे देगा। आपको बनाना होगा शॉर्ट में 2-2, 4-4 लाइन में, ऐसा नहीं कि 1.5, 2-2 पेज, ऐसा नहीं है, ऐसे करके, ऐसा समझे। और ये सवाल कंपलसरी है, हर व्यक्ति के लिए बनाना जरूरी है, ऐसा समझ बात है। ये कंपलसरी कर दिया, फर्स्ट सवाल ये हो गया। अब देखिए हिस्ट्री तो मतलब आप समझ रहे हैं, जो हिस्ट्री है भारत का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ ये कल्चर समझ में नहीं आता होगा आपको, संस्कृति। तो संस्कृति में ना 3 सवाल होता है, 3 सवाल में 1 सवाल एकदम फिक्स है, अइबे करेगा। और 3 सवाल में हम बच्चा को बताते हैं 2 सवाल, 2 सवाल में 1 सवाल अइबे करेगा, एकदम फिक्स है, इसमें कोई बट नहीं है, याद रखिए। तो इसमें आता था, यहाँ भी कल्चर है, देख लीजिए, मौर्य कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग। ये 3 सवाल होता है, आउटेड होता है कि 3 को पढ़ के जाइए। उसमें भी 1 साल जो पीछे वाला पूछा है ना, पीछे वाला पटना पूछा तो पटना छोड़ दीजिए, अगला बार नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं बात है। तो सवाल क्या को बचा? 2 को बचा, तो 2 को पढ़ के नहीं जा सकते हैं, और 2 को पढ़ के जाएंगे तो 38 नंबर मिल जाएगा। एगो लिख दिया 38 नंबर मिल गया, 38 छोड़िए 30 मिलेगा, ऐसा नहीं। सवाल आउटेड है, इसका होता है ना गैसेज पेपर, गैस पेपर, इसमें गैस करके देता ही सवाल आएगा, इसमें गैसे है एकदम। 3 सवाल में पिछला वाला छोड़ दीजिए, आता है 3 गो सर, 3 में आएगा। लेकिन उसमें भी क्या है कि पिछला साल वाला आप छोड़ दीजिए और आगामी 2 जो बचा उसको कर लीजिए, क्योंकि पिछला बार पूछा है ना, तो 90% चांस रहता है कि वो रिपीट नहीं करेगा, 90% चांस। ऐसे थोड़ा बहुत देख के जाना अलग बात है। चलिए उसी तरह से हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें देखिए 4 सवाल देगा, आपको बनाना रहेगा 2 अथवा वाला। इसमें भी कैसे देगा, 1 सवाल, मान लीजिए यहाँ सवाल लिख दिया, उसके बाद देगा और, फिर देगा 2 नंबर सवाल, तो इस 2 में से 1 बनाना है, फिर देगा 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, फिर देगा और फिर देगा 4 नंबर सवाल, तो इस 2 में से 1 बनाना। तो कुल मिला के सवाल कितना हुआ, 4, लेकिन बनाना है 2। ये थोड़ा हार्ड किया। पहले क्या था कि 4 सवाल दे देता था, अगर आपको ऊपरे से 2 आ रहा है तो ऊपरे दोनों बना दीजिए, निचला छोड़ दीजिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ किया कि 2 सवाल देंगे तो इसी 2 में से 1 बनाना है, और इस 2 में से 1 बनाना है। ये नहीं कि ये दोनों आ रहा है तो ये दोनों लिख दीजिए, ऐसा नहीं, इस दोनों में 1, इस दोनों में 1, यानी सवाल रहेगा 4, बनाना रहेगा आपको 2 को। 1 सवाल जो होगा ना वो होगा 38 मार्क्स का, तो 2 सवाल हो जाएगा कितना मार्क्स का, 76 मार्क्स का। चलिए करेंट अफेयर इसी तरह से शॉर्ट्स रहेगा, ये रहेगा 38 मार्क्स का, और 1 सवाल शॉर्ट्स रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपको 38 मार्क्स का। करेंट अफेयर फिर इसी तरह से 4 सवाल देगा, 2 सवाल और करके 1 सवाल बनाना है, फिर 2 सवाल और करके तो 1 सवाल बनाना है, तो 4 सवाल रहेगा, बनाना क्या होगा 2 गो, 1 सवाल रहेगा 38 मार्क्स का। तो बताइए कि आपको कितना होगा, 76 मार्क्स का हो गया ना। चलिए अब चलाइए स्टैटिकल्स एंड ग्राफ,
स्टैटिस्टिकल्स एंड ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी, मैथ का सांख्यिकी और ग्राफ। तो यहाँ से 2 सवाल आए, 4 सवाल देगा और 2 भी, इसमें भी प्रीवियस ईयर जो बना लिया पिछले साल का 2, 4, 5 साल का, उसका बेला पार हो जाता है। प्रीवियस ईयर बना के चला गया ना, उसका बेला पार आ जाता है। और यहाँ पर 72 नंबर मिल जाता है एक ही साथ, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं कटता है। सही आपको तो मिल गया। तो एक नंबर होता, एक जो सवाल होता है ना 36 मार्क्स का, 2 सवाल कितना हो गया 72 मार्क्स का। अगर आप टोटल कैलकुलेट करिएगा ना तो आपको पूछ जाएगा 300। आए समझ में बात है? चलिए ये हो गया जीएस पेपर 1 का। हाँ पहले लॉन्ग पूछता था, अब शॉर्ट कर दिया है। चलिए अब देखिएगा जनरल पेपर 2, इसमें भी देखिए वही सब फंडा है कि टाइम रहेगा 3 घंटा का, मार्क्स मिलेगा आपको 300 का, और इंडियन पॉलिटी जो होगा ये भी रहेगा शॉर्ट्स, और ये मिलेगा 38 मार्क्स का, और रहेगा 38 नंबर का टोटल। एक सवाल रहेगा शॉर्ट्स, और ये भी कंपलसरी होता है। शॉर्ट्स वाला सवाल कर दिया है कंपलसरी, आपको बनाना ही होगा। फिर देखिए इंडियन पॉलिटी का 4 सवाल, उसी तरह और करके समझ में आ रहा है ना, और करके 4 सवाल मिलेगा आपको 2 सवाल बनाने के लिए, और 38 मार्क्स का होगा, कितना हो गया 76। इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसमें भी देगा एक शॉर्ट सवाल, और ये रहेगा 38 मार्क्स का, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसमें 4 सवाल देगा और करके, और फिर आपको बनाना कितना रहेगा 2 सवाल, एक सवाल 38 मार्क्स का, तो 2 सवाल 76 मार्क्स का। तो एक शॉर्ट्स देखिए आपको यहाँ मिल रहा है, एक शॉर्ट्स आपको यहाँ मिल रहा है, शॉर्ट सवाल। फिर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक शॉर्ट्स मिलेगा आपको, ये 36 मार्क्स का, और इसमें भी कितना मिलेगा 36, क्योंकि एक ही सवाल है। और फिर देखिए एक और है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक और सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ये देगा 2 सवाल, कितना देगा 2 सवाल, और बनाना रहेगा आपको एक ही सवाल, और इसमें भी मिलेगा आपको 36 नंबर। तो कुल मिला के सब जोड़िएगा ना आप, तो पूरा जाएगा आपको 300 मार्क्स। आए समझ में बात है? तो कुल मिला के देखिए एक सवाल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 सवाल आपको हाँ लिखना होता है। चलिए अब चलाइए एसे में, ये नया जोड़ा है, इससे पहले ये नहीं था, ये पहली बार जोड़ा गया है ऐसे को। चलिए हिंदी एसे, इसका टाइम जो रहेगा 3 घंटा का, और मार्क्स कितना मिलेगा आपको 300। अब देखिए 2 एसे 2 मार्क्स का, यानी 2 गो एसे देगा लिखने के लिए, 1 और 2, ठीक है ना। ऐसे करके देगा, आपको बनाना रहेगा दोनों, 4 को देगा यहाँ पे, कितना देगा 4, और 4 में से आपको 2 बनाना रहेगा, और दोनों मिलेगा एक ऐसे का 100 मार्क्स, 2 बना रहेगा तो 200 मार्क्स, ठीक है। 200 नंबर यहाँ से। राइट एनी 1 ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, मतलब सेकेंड जो सवाल होगा, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड जो होगा ना, इसमें क्या करेगा नीचे में टॉपिक दे देगा। जैसे कि आपको आता है ना निबंध लिखने के लिए, आतंकवाद पे आता है ना, सरस्वती पूजा पे या किसी चीज़ पे लिखना आता है ना, तो उसी तरह से नीचे टॉपिक दे देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा टॉपिक नीचे में, और उस टॉपिक्स पर एगो लिखना रहेगा, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं इंटर वगैरह में, 10वां वगैरह में, तो इसी तरह से। हाँ क्या बोलिए, और स्पेस फुल हो गया है? अच्छा देख, बस 2 मिनट का काम है। चलिए कितना हो गया 100 मार्क्स का, बंद है तो 100 मार्क्स का हो गया। अब देखिए इसमें टॉपिक्स क्या रहेगा, सो देखिएगा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक, यानी बिहार से संबंधित टॉपिक रहेगा। इसके बाद द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट, मतलब एक दे देगा आपको निबंध, ऐसे दे देगा आपको हिंदी में, देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में, और उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आया समझ में बात है? ये चीज़ें बोल रहा है, और ये जो मिलेगा आपको कितना मार्क्स का 100 मार्क्स का। तो टोटल मेंस का सिलेबस ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ा है कि इंग्लिश को थोड़ा सा ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है ना, ये नया किया है। और ज़रूरी भी है कि आप अधिकारी बनिएगा, SDM बनिएगा और DSP बनिएगा, 2 लाइन आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो फिर बढ़िया बुझाएगा आपको, बताइए। हाँ, तो ये था टोटली आपका BPSC का सिलेबस, ठीक है ना।